रजिस्ट्रार को घेरा, बड़े संगीन और बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रजिस्ट्रार को क्या, हम तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद में ज्ञापन देना रजिस्ट्रार साहब को। मेन समस्या ये है कि यूनिवर्सिटी को मनीष मिश्रा और अन्य अधिकारी जो है सब लूटने में लगे हैं, और लूट का स्तर इतना बड़ा है कि कोई नियम नहीं है, बस केवल लूट लो किसी भी तरीके से। मैं आपसे बता दूं, पहला प्रकरण सबसे जो महत्वपूर्ण प्रकरण है उसमें यह प्रकरण है भाई, उसमें प्रकरण ये है कि दो भवन बने यूनिवर्सिटी में जो है, एक मूल्यांकन भवन है, एक फार्मेसी डिपार्टमेंट है। दोनों भवनों के बिना नक्शा पास कराए पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी इन्होंने जो है। लगभग उसमें 14 करोड़ के समथिंग का मामला है। अच्छा, जिसमें जो कैग की रिपोर्ट है, जो यूनिवर्सिटी की हमारी रिपोर्ट ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपने नियम के विरुद्ध कार्य किया है। ठीक है। उसके साथ साथ में हमारे यूनिवर्सिटी में जो नियम होते हैं 1900 मैं आपसे बता दूं 1973 के प्रावधान जो यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं, कोई प्रावधान इन्होंने कोई लागू नहीं किया। उसके अनुसार कोई भी फर्नीचर का काम हो, चाहे मरम्मत का कार्य हो, सड़क का काम हो, कंप्यूटर का काम हो, उसमें बड़े पैमाने पे इन्होंने घपलेबाजी करी। घपलेबाजी करने के बाद में जो ऑडिट में जो ऑब्जेक्शन आया उसमें लगभग ये मान के चलिए आप 15 करोड़ एक ऑब्जेक्शन आया है, 11 करोड़ का आया है। अच्छा, हाँ, ऑब्जेक्शन आए हैं 26 करोड़। हाँ जी, और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं जो है कि आपके द्वारा जो नियम विरुद्ध काम करा गया है ये अनैतिक था, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। ये साफ साफ ऑडिट में लिखा हुआ है। किसके इशारे पर हुआ ये सब? ठीक है जी, ये जो हमारी माननीय कुलपति जी हैं, चाहे जो है हमारे वित्त अधिकारी जी हों, ठीक है जी, सारी प्रक्रिया इनके अनुरूप होती है। लेकिन इसमें जो मेन सरगना है वो विश्वविद्यालय का अभियंता है। कहीं रोड बननी हो, सड़क बननी हो, ऑफिस, मैं आपसे बता दूं पिछले 5 वर्षों में कुलपति कार्यालय में लगभग कई बार काम हो चुका है। कभी टूटना, आज ये दीवार तोड़ दी, कल को वो दीवार तोड़ दो, उसके बाद में नई दीवार बना दो, फिर दोबारा उसको तोड़ दो, इस तरह के काम जो है यहाँ पर हुए हैं। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो है, मैं आपसे बताऊं, एक मामला जो भवन मानचित्र का मैंने बताई थी आपको जो है, उसमें नियमों का कोई पालन नहीं किया गया। उसके बाद में एक मामला आता है कॉपी का, उत्तर पुस्तिका का घोटाला इन्होंने सबसे बड़े पैमाने पे किया। जो है अपनी जो फर्म है, जानकार की फर्म को ठेका देते हैं, बिगैर टेंडर के ठेका देते हैं, नियमों का कोई पालन नहीं करते। बिना नियमों के पालन के, मैं आपसे बता दूं इसमें जो लिखा हुआ है लगभग 4 करोड़ का ये मामला है। ठीक है जी, लगभग 4 करोड़ का, और बिना मांग पत्र के बिना निविदा के इन्होंने पूरा पैसा लूट लिया है। जो है मतलब कोई नियम कोई कानून नहीं है, आप आइए केवल इनको कमीशन दीजिए और तुरंत जो है आपको टेंडर मिल जाएगा। जो है ये बड़े घोटाले हैं। इससे भी बड़े घोटाले और भी हैं जिनके कागज हमारे पास में लगातार आ रहे हैं, और हम उन पर स्टडी जारी है। हमारे सब छात्र नेता हो, जितने भी लोग सब यहाँ हैं, चाहे मेरिट कॉलेज के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, सभी तरह के लोग हम उसमें काम कर रहे हैं। और लगातार हमने अभी तो फिलहाल अब मुख्यमंत्री को, राजभवन, उसके साथ साथ में हमने प्रधानमंत्री को भी एक सेट भेजा है। उसके साथ साथ में एक जो सबसे बड़ा घोटाला मैं आपसे बता रहा हूँ, चौथे नंबर का ये है कि इस यूनिवर्सिटी में कुलपति के घर पे आवास पर 2 लोग रहते हैं, जो ग्वालियर में आवास है, रूबी बानो और नासर। उनकी नियुक्ति इन दोनों ने फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी में एक जीए थिएटर कंपनी के नाम से है, उसके द्वारा दिखा दी। दिखाने के बाद में उसकी शिकायत हुई। शिकायत होने पर उन्होंने राजभवन को झूठा जवाब दिया। राजभवन आरजीआर पर झूठा जवाब दिया उन्होंने कि इन्होंने केवल मात्र यहाँ 2 महीने नौकरी करी है। जब मैंने उस पर आरटीए डाली, आरटीए डालने के बाद में तो मेरे पास में क्या हुआ, मैंने एक आरटीए के अलावा और डाली, तो उस आरटीआई में वो सारे कागज मेरे पास में आ गए, रूबी बानो के और नासर के। इनको पता भी नहीं था। फिर हमने उसकी बात जाके रही, मैंने कि जो एफसी साहब हैं, हम गए उनके पास में, मगर आपके द्वारा इनका सत्यापन कैसे किया जा रहा है? जब ये कुलपति आवास में कार्य करते हैं, जब ये कुलपति आवास में नौकरी कर रहे हैं, तो तुम हाजिर सत्यापन कैसे कर सकते हो? हमने उनसे पूछा तो वो लाल पसीने में हो गए। उसके बाद में जो है जो भी कोई जहाँ पे शिकायत करनी है आप शिकायत कर लो, मेरा कुछ नहीं होने का, ये स्थिति उनकी रही। उसके बाद में जो यहाँ पे रूबी बानो थी जो है, उसका भी सत्यापन लेखा विभाग में थी, उसका सत्यापन भी जो एफसी साहब कर रहे थे। यहां तक स्थिति खराब है। फिर जब मैंने पता करा तो एक ने 7 महीने नौकरी करी है, एक ने 12 से 13 महीने नौकरी करी है। उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आए। ठीक है जी। फिर उसके बाद में मैंने एक शिकायत थाने में दी और एक शिकायत एसएसपी को मुकदमा दर्ज कराने की दी कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
और हमने इस भ्रष्टाचार का खुलासा सबके सामने, जितने भी सब लोग हैं उनके सामने किया है, पत्रकार माध्यम से किया है। लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, फलाना हो, ढिमका ना हो, लेकिन हम जो आने वाले टाइम में भी जो जितने भी घोटाले यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं सबको खोलेंगे। क्या मेरठ विकास प्राधिकरण जाएंगे जो बताना मेरठ विकास प्राधिकरण से ये पूछना चाहेंगे कि जब गरीब और नौजवान, गरीब की, पीड़ित की, शोषित की जो 100 गज के मकान है वे तो तोड़े जा रहे हैं, आपने बिना अनुमति के कैसे यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग बनने दी? विकास प्राधिकरण भी शामिल है इस पूरी प्रक्रिया में। आपके वहां अगर नक्शा पास नहीं था तो आपने बिल्डिंग कैसे बनने दी? पूरे मेरठ में तोड़फोड़ मचा रखी है आपने। क्या यूनिवर्सिटी नहीं दिखती आपको? सरकारी विभाग नहीं दिखता आपको? चाहते बुलडोजर एक्शन हो? बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आपने बुलडोजर एक्शन में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन सब लोगों पे जो है।